हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एयर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा किडनी की प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रही है। लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो करना पड़ रहा है। तो इसी के लिए मैंने आज KFT टेस्ट की रिपोर्ट बनाई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे KFT टेस्ट जो होता है वह क्यों कराया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि किडनी जो है उसका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। तो किडनी जो है वह हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करती है। जो ड्रग होती है हमारी बॉडी में वह उनको रिमूव करती है और यह हमारी बॉडी में फ्लूइड्स को बैलेंस करने का काम करती है। और यह हमारी बॉडी में हार्मोन्स को जो है वो रिलीज़ करती है ताकि जो ब्लड प्रेशर है वह नॉर्मल रहे। इसके अलावा यह विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में विटामिन डी को एक्टिव करने का काम करती है। और यह हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है और कंट्रोल करने का काम करती है। अब हम जानते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वह डॉक्टर आपको किन कंडीशन में कराने की सलाह देते हैं। तो जब किसी पेशेंट को यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होती है तो उस कंडीशन में जो है डॉक्टर्स जो है आपको KFT टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। क्योंकि जब जैसे मान लीजिए आप यूरिन पास आउट करने जा रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूरिन जो होता है वो हमारी किडनी के थ्रू किडनी से फिर जो हमारी किडनी होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, वेस्ट मिनरल्स न्यूट्रिशन जो होती है वह हमारी बॉडी से रिलीज़ करती है यूरिन के रूप में, हमारी बॉडी से पास आउट कराती है। तो वो कई बार डॉक्टर को लगता है कि किडनी में क्या पता किडनी में जो है वह प्रॉब्लम हो रही हो। उस वजह से जो है पेशेंट को जो है यूरिन पास आउट करने में यूरिन जो है वो खुल के नहीं आ रहा है या फिर यूरेथ्रा वगैरह में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से जो है वो यूरिन डिफ़िकल्टी हो रही है। तो उस कंडीशन में जो है डॉक्टर आपको यूरिन कराने की सलाह देते हैं। डिहाइरिया के केस में जो है डॉक्टर आपको KFT टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको KFT टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। अगर आपके अब्डोमेन में पेन हो रहा है लेफ़्ट एंड राइट साइड में जिस साइड किडनी होती है तो डॉक्टर्स किडनी स्टोन वगैरह तो नहीं है वह जांचने के लिए आपको टेस्ट करा सकते हैं। ये यूरिन पेनफुल हो रहा है, ब्लड आ रहा है यूरिन में, या फिर हाथों पैरों में स्वेलिंग होने पर आपका डॉक्टर जो है वो KFT टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। या फिर यूरिन जो है जैसे थोड़ा सा यूरिन आया फिर रुक गया, होल्ड आउट हो गया, फिर 2-3 मिनट बाद दोबारा यूरिन आ रहा है, उस कंडीशन में भी जो है डॉक्टर आपको यूरिन का टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं KFT टेस्ट की। तो KFT टेस्ट में आपके बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो कराए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सीरम क्रेटनाइन टेस्ट। क्रेटनाइन टेस्ट कराया जाता है आपका, ये आप नॉर्मली वैसे भी करा सकते हैं। तो क्रेटनाइन टेस्ट आपका किडनी फंक्शन टेस्ट में जो क्रेटनाइन पैरामीटर कराया जाता है वह आपकी बॉडी में ब्लड में कितना लेवल है क्रेटनाइन का वह जांचने के लिए कराया जाता है। इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि किडनी जो काम कर रही है वह प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। उस कंडीशन में जो है आपका क्रेटनाइन टेस्ट कराया जाता है, जिसकी आपकी नॉर्मल रेंज होती है 0.70 से लेके 1.30 मिलीग्राम पर डेसिमल लीटर, इसकी आपकी जो है वो नॉर्मल रेंज होती है। इसके बाद आता है आपका EGFR टेस्ट जो होता है वह आपका एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। ये आपकी जो बॉडी जो है किडनी जो है वो कितना आपकी बॉडी से वेस्ट जो है, जो किडनी आपकी जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं, उनको फ़िल्टर करने का काम करती है। तो ये इस टेस्ट से पता चलता है कि 1 मिनट के अंदर आपका कितने मिलीलीटर जो है वह 1 मिनट के अंदर कितने मिलीलीटर जो है वह आपकी किडनी जो है वो फ़िल्टर करने का काम कर रही है। इसके बाद आता है आपका सीरम यूरिक एसिड। सीरम यूरिक एसिड आपका टेस्ट कराया जाता है किडनी में
जांचने के लिए कि आपकी जो किसी पेशेंट को हाइड्रोक्साइलिक कंपाउंड यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह की कमी तो नहीं हो गई है, वह जांचने के लिए आपका जो है सीरम यूरिक एसिड कराया जाता है। और सीरम यूरिक एसिड की जो आपकी नॉर्मल रेंज होती है वह होती है 3.7 से 8.0 के बीच में। सीरम कैल्शियम आपका सीरम कैल्शियम से पता चलता है कि किसी पेशेंट को स्टोन वगैरह तो नहीं है, तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 8.2 से 10.05 मिलीग्राम डेसिमल लीटर के बीच में जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और इसके बाद आता है आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस ब्लड टेस्ट जो है वो आता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस की आपकी नॉर्मल रेंज होती है 2.5 से 4.9 के बीच में जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। यह टेस्ट आपका हमें क्लियरली पता चलता है इस टेस्ट की मदद से कि पेशेंट को जो है किसी तरीके की किडनी में या हाइज में, लंग्स वगैरह में जो है वो डिजीज प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस कराया जाता है। सीरम सोडियम टेस्ट जो होता है वह आपका कराया जाता है कि पेशेंट की जो किडनी है वह प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, वह जांचने के लिए। और आपकी बॉडी में पीएच की वॉल्यूम जो है, पीएच जो है वो कितना कंट्रोल है, वह जांचने के लिए सोडियम टेस्ट आपका कराया जाता है, जो कि आपका 135 से 145 के बीच में जो है नॉर्मल रेंज होती है। इसके बाद आता है पोटेशियम टेस्ट, जो है वो क्यों कराया जाता है बात करें तो पोटेशियम टेस्ट की भी आपकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 3.50 से 5.50 मिनी माइलोलीटर पर लीटर होती है। पोटेशियम जो है वह आपकी बॉडी में अगर किसी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पसीना वगैरह आ रहा है, उल्टी दस्त वगैरह लग रहे हैं, उस कंडीशन में जो है कराया जाता है। सीरम क्लोराइड का आपकी नॉर्मल रेंज होती है 96 से 106 के बीच में। टोटल प्रोटीन, अगर किसी पेशेंट की बॉडी में प्रोटीन पाया जाता है दैट मीन्स पेशेंट को जो है किडनी स्टोन वगैरह हो सकती है। एल्बुमिन ग्लोबुलिन मैं पहले ही इससे पहले वाली वीडियो में LFT की वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि ये टेस्ट आपका एक ऐसा टेस्ट है जो आपका किडनी डिजीज़ हो या लीवर डिजीज़ हो, दोनों ही कंडीशन में कराया जाता है। सीरम यूरिया जो है अगर आपकी बॉडी में चेक किया जाता है कि इसकी नॉर्मल रेंज आपकी 15 से 45 के बीच में होती है। और ज़्यादातर पेशेंट की बॉडी में यूरिया और केटनाइन देखा जाता है, क्योंकि यूरिया केटनाइन अगर नॉर्मल नहीं है डेट मीन्स पेशेंट की बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं हो रही है, फिल्ट्रेशन का वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए बोला जाता है कि पेशेंट की बॉडी में यूरिया केटनाइन हमेशा नॉर्मल होना चाहिए।